नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव लर्न प्रेप राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज़ आपके पास क्लियर पहुंच रही या नहीं पहुंच रही है। जल्दी से बता दीजिए मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही या नहीं पहुंच रही है, ताकि मैं सेशन की ओर बढ़ता हूं। और कल की जो क्लास थी साथियों, वो कल की क्लास भी आज ही मैं ऐड करके पढ़ाएंगे साथियों। जो भी क्लास आपके रेगुलर जो कंटिन्यू आपकी क्लास बनी होती है, करंट अफेयर की क्लास होती है इवनिंग में 7 बजे, वो आपको रेगुलर क्लास मिलेगी साथियों। आज हम लंबी क्लास लेंगे, थोड़ा सा आपको 40 से 45 क्वेश्चन लेंगे, जो कल के कवर भी आपके साथ हो जाएंगे साथियों। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए नहीं ले पाए थे। आज हम उस क्लास को भी ऐड करके ले रहे हैं साथियों, ताकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं आए। रेगुलर क्लास है साथियों, एक बार क्लास को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जल्दी से कमेंट करिए प्यारे बच्चों, मेरी आवाज़ आपके पास क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, जल्दी से, ताकि हम सेशन की ओर बढ़ते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी प्यारे विद्यार्थियों को। चलो बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हम बात कर लेते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, और एक बार सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिए साथियों। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब जीता है? निम्नलिखित में से किसने प्रयाग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है? ऑप्शन ए आपके सामने अरविंद चिदंबरम ने, ऑप्शन बी डी गुकेश ने, ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंद जी ने, ऑप्शन डी अनीश गिरी ने। जल्दी से बताइए प्यारे साथियों, यहाँ पर सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम बात करें बेटा यहाँ पर, ये प्रयाग मास्टर्स 2025 शतरंज का जो चैंपियन यहाँ पर खिताब किसने जीता है? तो याद रखना अरविंद जी ने। किसने जीता है बेटा? अरविंद चिदंबरम ने। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई है। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, निम्न में से किसने कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीता है? ऑप्शन ए वी प्रणेश ने, ऑप्शन बी पी इनियन ने, ऑप्शन सी आराध्य गर्ग ने, ऑप्शन डी काजी बेक नॉडर बेक ने। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों, 4 ऑप्शन को आपके सामने देखना है और बताना है आपको कौन सा बिल्कुल आपका राइट क्वेश्चन है। बिल्कुल आपका ऑप्शन बात करते हैं, ये कह रहा है दोस्तों, कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज की बात करें तो किसने जीता है बेटा? ऑप्शन नंबर बी पी इनियन ने। किसने जीता है बेटा? पी इनियन ने जीता है यहाँ पर। शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और आपके कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इसे आप जरूर शेयर कर देना साथियों, ताकि आपको ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। कल की क्लास आपके साथ में होने वाली है, ये कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी साथियों, जिसके अंदर 40 से 45 क्वेश्चन आप यहां करेंगे आज की क्लास में। चले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहां बात आती है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा? निम्न में से किस स्थान पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। जल्दी से बताइए, ये पैरा गेम्स का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा बेटा? याद रखना नई दिल्ली में। ये भारत की राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत की राजधानी। भारत की राजधानी कौन सी है बेटा? तो याद रखना नई दिल्ली। कौन सी है बेटा? नई दिल्ली। अगर बात आती है दिल्ली के सीएम कौन है बेटा? सीएम कौन है बेटा? तो याद रखना रेखा गुप्ता। कौन है बेटा? रेखा गुप्ता। ये किसकी है बेटा? तो याद रखना बीजेपी की। किसकी है बेटा? बीजेपी सरकार, भाजपा पार्टी की सीएम बनी है रेखा गुप्ता। शालीमार बाग जो आपका दिल्ली के पहली बार आपकी सीएम बनी, और मुख्यमंत्री के रूप में अगर बात करते तो 4थे नंबर की बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना। नितिन लोधा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बात समझ में आई है बेटा? हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फीफा ने पाकिस्तान और रूस, देखो भैया बात चल रही है यहाँ पर फीफा की, फीफा ने पाकिस्तान और रूस के साथ अन्य किस देश को फीफा विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया? ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी बेलारूस, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी ईरान। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये 2026 में होने वाला जो विश्व कप है फीफा का, इसमें पाकिस्तान, रूस और कांगो की जो टीम है, इन तीनों देशों को क्या कर दिया बेटा? यहां इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया 2026 के टूर्नामेंट से। यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है।
सभी साथियों को निवेदन करता हूं वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और दोस्तों 6 अप्रैल को हमारे यहाँ पर 4th ग्रेड की वैकेंसी जो आपके सामने है, इसका टेस्ट होने वाला है। ओपन टेस्ट रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सभी टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है आपके सामने, ध्यान रखना साथियों। आगे बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन को, देखो, WTT यूथ कंटेंटर टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत ने 22 पदक जीते। आज हम जितने भी गोल्ड मेडल की बात है वो सारे आज पढ़ेंगे, जितने भी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था वो सारे हम आज पढ़ेंगे, और जितनी भी टीम विजेता रही है साथियों, यानी हम बात करें खेल प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न, ये सारे के सारे टूर्नामेंट हुए 2024 और 25 के अंतर्गत जो भी टूर्नामेंट है और होने वाले हैं, उन सभी टूर्नामेंट के हम आज बात कर रहे हैं साथियों। इसलिए खेल से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, आप निश्चित रहिए, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपके सामने जितने भी विजेता टीम है वो सभी एक साथ आएगी, और जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है वो भी आपके सामने आएंगे साथियों। मेहनत करते रहिए। रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी नहीं आ चुकी है दोस्तों, 10 अप्रैल से तुम्हारे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। लगभग 9,970 वैकेंसी आई है। जिसने पहले पेपर दिया था अगर उसमें नहीं हुआ हो सिलेक्शन, तो इस वैकेंसी में आप मौका नहीं गंवाएं, और आप मेहनत करते रहिए, अपने जीवन की सफलता आपके सामने है। और आपको ये भी पता है कि जेल प्रेरी का पेपर आपके सामने 12 अप्रैल को होने वाला है, सॉरी आपके अगले महीने में, हाँ 12 अप्रैल को आपके सामने पेपर होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आपके सामने है ये सभी पेपर के टारगेट आपके सामने है साथियों। पेपर की डेट निश्चित रहती है, तैयारी करते रहिए जो भी आपके सामने है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले बात कर लेते हैं बेटा, WTT यूथ कंटेंटर टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत ने 22 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए बड़ोदरा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन है, बिल्कुल ये जो आपके सामने है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सामने ये जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, बड़ोदरा। बड़ोदरा में भारत ने 22 पदक जीते थे। इसका टूर्नामेंट हुआ था दोस्तों, यूथ कंटेंटर टूर्नामेंट का आयोजन बड़ोदरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपके सामने है ए ऑप्शन। जल्दी से कमेंट करिए सभी प्यारे विद्यार्थियों यहां पर। जी बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम आज बातें कर रहे हैं। यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जो भी जेल प्रेरी का एग्जाम देने जाएंगे साथियों, इसे जरूर पढ़ के जाना। यहां से आपको 100% करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके राइट रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 6। कृष्णा जयशंकर 16 मीटर से अधिक दूरी तक शॉर्ट पुट फेंकने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई है। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। यहां पर देखिए आपके सामने है कृष्णा जयशंकर 16 मीटर से अधिक दूरी तक शॉर्ट पुट फेंकने वाली भारतीय जो महिला बन गई है, कौन सी महिला बन गई है प्यारे बच्चों, यह पहली महिला बन गई है। कौन सी महिला बन गई है, पहली महिला बन गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7 क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। चले भाई बात करते हैं, निम्न में से कौन फॉर्मूला 1 अकादमी के ड्राइवर प्रोग्राम के तहत चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ऑप्शन ए शुभांशी यादव, ऑप्शन बी अतिका मीर, ऑप्शन सी पूजा जैन, ऑप्शन डी शिवानी डागर। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों क्या रहेगा आपका सही आंसर यहां पर। तो हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला फर्स्ट एकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के तहत चुनी जाने वाली जो पहली भारतीय बन गई है वो है अतिका मीर। कौन बना बेटा, अतिका मीर है, ये पहली भारतीय महिला बन गई है, यहाँ ड्राइवर प्रोग्राम के तहत चुनी गई है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, निम्न में से किसने 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल का खिताब जीता है। ऑप्शन ए अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने, ऑप्शन बी ब्रेंडन हॉल्ट ने, ऑप्शन सी डाली और सर्विना ने, ऑप्शन डी सिंटारो मोचिजुकी ने। यहां पर 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इनमें से आपको कमेंट करके बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर है आपके सामने।
जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, क्या रहेगा आपका सही आंसर। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल का जो खिताब है वो किसने जीता। बेटा याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, ब्रेंडन हॉल्ट ने जीता है। किसने जीता? ब्रेंडन हॉल्ट ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार कमेंट कर दीजिए साथियों, मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही या नहीं आ रही है, और बात जो मैं कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा या नहीं आ रहा है, ताकि हम बात करें थोड़ा लेवल की भी बात करेंगे, थोड़ा सा निचले सिरे की भी बात करेंगे, ताकि आपको दोनों चीज़ों से मैं कंपेयर करूंगा साथियों। ये टूर्नामेंट आयोजित हुए थे, उन टूर्नामेंट में विजेता टीम कौन सी रही थी, उन सभी टूर्नामेंटों की बात कर रहे हैं हम। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है साथियों। यहां पर देखिए, आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? ऑप्शन ए विदर्भ, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी सौराष्ट्र। यहां पर आपके सामने रणजी ट्रॉफी 2025 के टूर्नामेंट की बात करें, ये किसने जीता है बेटा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, विदर्भ ने। विदर्भ की जो टीम है उन्होंने जीता है साथियों। आगे बात कर लेते प्यारे बच्चों, यहां पर आगे बात आती है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, समझिए क्वेश्चन को। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित साभा महिला चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण, किसका बेटा तीसरे संस्करण का खिताब जीता है? ऑप्शन ए नेपाल ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी मालदीव ने, ऑप्शन डी श्रीलंका ने। यहां बात चल रही है बेटा साबा महिला चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का जो आयोजन खिताब जीता है वो भारत ने जीता है। किसने जीता है बेटा? भारत ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी भारत टीम बहुत मजबूत है। भारत देश, यहाँ पर अनेक खिलाड़ी होते हैं और योद्धाओं की टीम है साथियों। आप देख रहे होंगे, आईपीएल भी देख रहे होंगे, इसके अलावा आपने वर्ल्ड कप देखा होगा, इसके अलावा आपने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, सभी चैंपियन ट्रॉफी का भी आपने जीता होगा, वो भी भारतीय टीम जीती है बेटा। आपको ध्यान रखना है, इस बार तीसरी बार जीती थी वो, ये आपको लगातार याद रखना है। आगे बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 11वां। एक बार बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए साथियों। ये टॉपिक बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, और ये खेल प्रतियोगिताओं से प्रश्न है साथियों, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। ये आपका इंडिया का जीके है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो साथियों करंट अफेयर की क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन आप रेगुलर चाहे 20 क्वेश्चन पढ़ो या 10 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन ऐसे तरीके से पढ़ो ताकि आपको याद रहे। मैंने आपको लगभग हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर रखा है। जनवरी फरवरी महीने का मैंने करंट अफेयर एक साथ आपको पढ़ा रखा है, एक साथ पूरी क्लास भी ले रखी है, और पर डे की क्लास भी आपके सामने है। जो भी विद्यार्थी है अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना साथियों, ताकि ये पीडीएफ आपको वहां प्राप्त हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? ऑप्शन ए केरल एफसी, ऑप्शन बी ओडिशा एफसी, ऑप्शन सी मोहन बागान सुपर जायंट्स, ऑप्शन डी मुंबई सिटी एफसी। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों। इन चारों में से आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपके सामने है, लगभग आपका सी आंसर है साथियों। मोहन बागान सुपर जायंट्स की जो टीम है इसने ये खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्न में से कौन WTA 1000 खिताब यानी 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई है? WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई है? ऑप्शन ए मीरा एंड्रीवा, ऑप्शन बी क्लारा टॉसन, ऑप्शन सी कैथरीन डेल, ऑप्शन डी एनिमा पीटर। यहां पर आपके सामने प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइए क्या रहेगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए। यहां पर हम बात करें साथियों, ये है आपके सामने WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है वो मीरा एंड्रीवा है। कौन है बेटा? मीरा एंड्रीवा है, ये आपको ध्यान रखना है। चले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 13वां। क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13वां एक बार पढ़िए, समझिए,
क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा है उनके लिए एक शायरी बोलना चाहूँगा साथियों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इन मोटिवेशनल बातों से आपको थोड़ा सा परिचित कर देता हूं ताकि आपको अनुभव मिलता रहे और आपके जीवन में एक सफलता, एक चुनौती आपको मिल जाए ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 71वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए पंजाब ने, ऑप्शन बी सर्विसेज ने, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये जो सर्विसेज की जो टीम है इस टीम ने जीता है 71वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी चैंपियन 2025 का खिताब। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका सही आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर हम बात करें निम्न में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? बेटा कौन बन गए? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी स्टीवन स्मिथ, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी जॉस बटलर। ये आपको सभी को पता है, विराट कोहली है। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे तेज रफ्तार से, इन्होंने एक शतक भी लगाया था। तो विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रन बनाए, 14,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन बन गया बेटा? यहां पर विराट कोहली, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते क्वेश्चन की। यहां पर देखिए साथियों, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीती है? ऑप्शन ए विश्व राजकुमार, ऑप्शन बी अशोक सहरावत, ऑप्शन सी सुधा जैन, ऑप्शन डी तुषा वर्मा। यहां पर बात आ रही है मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, क्या रहेगा आपका सही आंसर? यहां पर हम बात करें प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा, विश्व राजकुमार ने जीता है 2025 का मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। आगे बात कर लेते क्वेश्चन की। निम्न में से कौन भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी अर्शदीप सिंह, ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। प्यारे बच्चों आपको सही आंसर मिलेगा मोहम्मद शमी, ये आपका सही आंसर है जो भारत के लिए यहाँ 200 विकेट, यहाँ बात चल रही है बेटा सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए मोहम्मद शमी। ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट नहीं कर रहे साथियों, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कमेंट करिए प्यारे बच्चों, ताकि मुझे भी लगता है कि मैं कमेंट आपके सामने देख रहा हूं और अच्छा लग रहा है, मुझे भी मजा आता है। कमेंट करिए साथियों प्यारे बच्चों, जल्दी से आइए साथियों। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए पंकज अडवाणी, ऑप्शन बी रोहित कुमार, ऑप्शन सी आमिर सरखौश, ऑप्शन डी डेविड पैटिसन। यहां पर आपका सही आंसर आएगा प्यारे बच्चों पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी आपका सही आंसर है, जिन्होंने दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पर साथियों क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे बीसीसी इंडियन स्पोर्ट निम्न में से किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द 2025 चुना गया है? ऑप्शन ए मनु भाकर, स्मृति मंदाना को, विनेश फोगाट को, ऑप्शन डी मीराबाई चानू को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बेटा मनु भाकर को स्पोर्ट्स वुमेन द ऑफ ईयर 2025 चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। चले बात कर लेते क्वेश्चन नंबर आपके 19वें की। किसकी बात कर लेते प्यारे बच्चों? 19वें। निम्न में से किस शहर में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी
अहमदाबाद, ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों क्या रहेगा आपका सही आंसर। यहां पर हम बात करें इसकी कौन से शहर में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को शुरू किया गया। बेटा याद रखना चेन्नई में। कहां पर किया गया? चेन्नई में। आपने मूवी भी देखी होगी चेन्नई सुपर किंग की, आपने मूवी देखी होगी। यहाँ नेमिचंद वैष्णव जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग गुरु जी, आपको भी गुड इवनिंग। बहुत ही प्यारी क्लास चल रही है। अगर आप यहाँ पर अगर कमेंट नहीं करते हैं प्यारे बच्चों तो मजा नहीं आता है साथियों, जुनून नहीं आती है, ताकत नहीं आती है, हौसला नहीं बढ़ता है। हौसले को बढ़ाने के लिए आपको एक शायरी पेश करना चाहता हूं, आप एक बार शायरी को सुन लीजिए। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किल में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में एक अकेला गुलाब मुस्कुराता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेमीचंद जी ने बिल्कुल बी आंसर दिया, यहाँ पर राइट आंसर है प्यारे बच्चे आपका। यहाँ पर चेन्नई आपका सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसे आईपीएल 2025 का सह प्रस्तोता चुना गया है। ऑप्शन ए थम्स अप, ऑप्शन बी वीवो, ऑप्शन सी कैंपा कोला, ऑप्शन डी जियो। इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों कैंपा कोला को चुना गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आपका सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21। क्या कहता है क्वेश्चन की, निम्न में से कौन पुरुषों की हाफ मैराथन को सबसे कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन ए जैकब किप्लिमो, ऑप्शन बी योमिफ केजेलवा, ऑप्शन सी मिर्जा मेराटो, ऑप्शन डी मिखाइतोवा। यहां पर 4 ऑप्शन है साथियों, 4 ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है। ये जो आपके सामने ऑप्शन नंबर आपके आ रहा है बेटा, यहां पर जेकब किप्लिमा, ये आपके सामने ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, जो पुरुषों के हाफ मैराथन को सबसे कम समय में पूरा करने वाले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। आज चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों में पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी जॉन राहन। यहाँ पर आपके सामने है बेटा, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा खिलाड़ी 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलेटिक में पहले स्थान पर आ गए हैं। जल्दी से कौन बताएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपके सामने क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके सामने। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस शहर में तीसरे महिला प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया गया है। निम्न में से किस शहर में तीसरे महिला प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया गया है। बेटा ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी वडोदरा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी दिल्ली। यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा वडोदरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका बी आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। यहाँ नेमीचंद जी वैष्णव जी का आंसर आ रहा है, प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ बात समझ में आ रही है? चले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का, निम्न में से किसने 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी, बेटा बहुत अच्छा नाम है, राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी सर्विसेज, ऑप्शन डी कर्नाटक। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जल्दी से बताइए क्या रहेगा आपका सही आंसर। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की, और ये जो आपके सामने है, तो ये जो यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी जो जीती है वो सर्विसेज ने जीती है। बेटा हर जगह सर्विसेज जीत रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, सर्विसेज ने जीता है। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। सोहेली अख्तर किस टीम से संबंधित हैं
जो भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। यानी ये पहली महिला क्रिकेटर है जिसे आईसीसी द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो भ्रष्टाचार के इसमें फंस गई है दोस्तों। तो हम बात करें ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इंग्लैंड। यानी कहाँ की कौन सी टीम की खेलने वाली ये महिला है साथियों, जल्दी से बताइए हम प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम बात करें, ये सोहेली अख्तर जो है आपके सामने, सोहेली अख्तर ये किस टीम की संबंधित खिलाड़ी है जो भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंध हो गई है? ये महिला खिलाड़ी है बेटा, तो बताइए जल्दी से, आपके सामने क्वेश्चन है। तो याद रखना साथियों, ये बांग्लादेश की, कहाँ की है बेटा? बांग्लादेश की खिलाड़ी है जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है आईसीसी द्वारा। ये क्रिकेट नहीं खेल सकती है क्योंकि भ्रष्टाचार के इसमें दौरान ये क्या हो गई दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बात कर लेते क्वेश्चन नंबर आपके सामने प्यारे बच्चों 26। निम्न में से कौन इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी शुभमन गिल, ऑप्शन डी केएल राहुल। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ बात करें बेटा इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए बेटा? आपको पता है कि जो सबसे तेज रफ्तार से रन बना रहे हैं वो है विराट कोहली, जिन्होंने 14000 रन बना लिए दोस्तों। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी 4000 रन अंतरराष्ट्रीय बनाए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए आ जाएगा बेटा, विराट कोहली आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ये कह रहा है निम्न में से किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन बी सुरेश रैना को, ऑप्शन सी शिखर धवन को, ऑप्शन डी युवराज सिंह को। जल्दी से बताइए आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो राजदूत नियुक्त किया गया वो किसको नियुक्त किया गया बेटा? तो याद रखना बेटा, याद रखना, ये है आपके शिखर धवन को। किसको? शिखर धवन को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल सही आंसर है, ये है आपके सामने शिखर धवन। कौन है बेटा? शिखर धवन। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। देखिए भाई, हाल ही में आयोजित पैरा तीरंदाजी एशियाई कप 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। यही बात कह रहा है बेटा, पैरा तीरंदाजी जो एशिया कप 2025 का आयोजन हुआ था, ये आपके सामने है। तो कौन सा स्थान दिया गया बेटा? तो याद रखना, पहला स्थान दिया गया। कौन सा स्थान दिया गया? पहला स्थान दिया गया है जो आयोजित हुआ था पैरा तीरंदाजी का एशियाई कप 2025 का, जिसमें भारत को पहला स्थान दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आपके 29 की बात कर लेते हैं। हाल ही में आयोजित भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो बेटा कौन सा वाला जीता है, जल्दी से बताइए कौन सा वाला जीता है, कौन सा वाला जीता है? तो जल्दी से आपके सामने है, यहाँ पर स्नूकर चैंपियनशिप पंकज अडवाणी ने जो जीता है ये स्वर्ण पदक जीता है बेटा। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए आपका राइट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्या है आपके सामने प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30? देखिए भैया, निम्न में से किस स्थान पर पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन किया जाएगा? यह बात कर रहा है बेटा किस स्थान पर पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन किया जाएगा। यहां पर आपके सामने है बेटा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी रियाद में, ऑप्शन डी बीजिंग में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका सही आंसर रहेगा, रियाद में 2027 में आयोजन होने वाला जो टूर्नामेंट है वहां पर इसे आयोजित किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31। निम्न में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए मिचेल मार्श, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी ग्लेन मैक्सवेल, ऑप्शन डी आंद्रे रसेल। यहां पर तो ध्यान रखना बेटा, पहले खिलाड़ी तो कौन है जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है? विराट कोहली।
और उसके बाद में आपके सामने कौन बन गया बेटा, तो याद रखना आपके सामने रोहित शर्मा जो है ये भी लगातार आपके सामने दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए, ये लगातार छक्के लगाते हैं, बहुत शानदार। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का, और इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं बेटा, इसका आंसर सभी को देना है, क्या रहेगा आपका सही आंसर कमेंट करते हैं। चले बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन अंगदान करे जीवन बचाए नामक अभियान को शुरू करेगा। ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, ऑप्शन डी यूनेस्को। यहां पर बात करें बेटा अंगदान करे जीवन बचाए नामक जो अभियान शुरू करने के लिए किया गया है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों क्या रहेगा आपका सही आंसर, यहां पर आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करिए प्यारे बच्चों। ये आपके सामने है आईसीसी, जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, सी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये लगभग आपके मैंने जो क्वेश्चन करवाए प्यारे बच्चों ये सभी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। बाकी हम बात कर लेते हैं आगे, ये जो अगली क्लास आपके सामने होने वाली है साथियों, तो जो भी विद्यार्थी करंट अफेयर की क्लास रेगुलर देखते हैं ये आपके इवनिंग में शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। हम आज बात कर रहे थे स्पोर्ट्स से संबंधित जो क्लास थी प्यारे बच्चों, ये लगातार आपके सामने है, इस क्लास को आप एक बार फिर रिपीट करके देखना साथियों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद सभी को।